अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह की फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीवर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और खट्टी मीठी कैरी यानी कि रॉ मैंगो लौंजी, जो न सिर्फ बनाने में आसान होगी बल्कि बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल ट्रेडिशन अंदाज में बनकर तैयार होगी। कैरी का जब भी सीज़न आए आप इसको ज़रूर बनाइए ज़्यादा सी क्वान्टिटी में और इसको खाने में सर्व कीजिए, खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने 500 ग्राम कैरी यानी कि रॉ मैंगो लिए थे और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब हमने इसका जो है सारा छिलका जो है ऊपर से रिमूव कर लेना है अच्छी तरह से। अच्छा, अगर जाल वाली कैरी हो तो फिर आप इस जो है इसके अंदर की जो गुठली है वो पूरी रिमूव कर दीजिएगा और ऊपर से जो गूदा वगैरह गूदा होगा उसको पीसेस में कट कर लीजिएगा। अब इसको हम जो है छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। और अब अगर इसके अंदर वाइट गुठली हो खाली तो फिर वो वाइट गुठली और इसका एक जो है परत आती है, बिल्कुल लेयर होती है छिलके की, वो भी हम इसमें से रिमूव कर देंगे। इस तरह से हम कैरी जो है सारी कट कर लेंगे छोटे-छोटे पीसेज़ में। अच्छा, लौंजी की ये रेसिपी मेरी अम्मी इसी तरह बिल्कुल बनाया करती थीं। तो जब हम छोटे थे तो हम इसको पराठे के और चपाती के अलावा जो है स्पून से भी खाते थे, क्योंकि इसमें कुछ इंग्रीडिएंट ऐसे जाते थे जो इसके जो है टेस्ट को और ज़्यादा जो है बढ़ा देते थे। तो खाने में बड़ी ज़बरदस्त लगती थी। तो ये रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बिल्कुल सेम मेरी अम्मी की रेसिपी है, जो मेरी अम्मी इसी तरह से लौंजी की रेसिपी बनाती थीं। तो जो इसके लिए अब हम ये खुशबूदार मसाला रेडी करते हैं। कैरी हमने कट करके रख दी है, उसमें मैंने जो है 3 से 4 लहसुन की जवें ली हैं, 1 टेबल स्पून सौंफ है, हाँ, 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी है और इसको मैंने दरदरा से इस तरह से पीस लिया है। आप सिल पर, खलबट्टे में या फिर जो है ग्राइंडर जार में डाल के इसको इस तरह से दरदरा सा पीस लें मसाले को। बहुत खुशबूदार सा मसाला बन के तैयार हो जाता है। और उसके साथ ही मैं एक पैन के अंदर 2 टेबल स्पून देसी घी लूँगी। आप बनास्पति घी का भी यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून कलौंजी और 3 से 4 जो है वो गोल साबित लाल मिर्च होती है वो ऐड कर दूँगी और इसको हल्का-सा हम क्रैकल करेंगे घी के अंदर ना। जब कलौंजी हमारी हल्की-सी क्रैकल होने लगेगी तो हमने जो अपनी पीसेस में कट करके कैरी रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और कैरी को हमने जो है अब अच्छी तरह से घी के अंदर फ्राई करना है कि ये थोड़ा-सा इसका फ्लेवर भी अच्छा जो हो जाए और ये थोड़ी-सी सॉफ्ट होने लगे हमारी कैरी। अब ये अच्छी तरह से मैंने देखें इस तरह से इसको मिक्स कर लिए, इतनी ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी कि अगर आपने ये एक बार बना ली तो फिर आप इसको बनाकर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रख लेंगे और इसको खाने में यूज़ करेंगे। अब इसके साथ ये फ्राई हो गई थी अच्छी तरह से हमारी कैरी, तो इसके अंदर मैंने जो खुशबूदार मसाला अपना बना के रेडी किया था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो पानी ऐड करेंगे, ताकि अच्छी तरह से हमारा मसाला जो है वो इसके अंदर भुन जाए। अब हमें कैरी को इस मसाले के साथ अच्छी तरह से भूनना है, ताकि के तमाम मसाले का फ्लेवर कैरी के अंदर आ जाए और बहुत अच्छा-सा जो है एक जो है मसाला भी हमारा भुन जाए, यानी कि कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। अब ये इस तरह से अच्छी तरह से हमारा भुन गया था मसाला कैरी के साथ। अब हम इसके अंदर बहुत मेन और अहम इंग्रीडिएंट ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून खसखस और उसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून किशमिश और 1 टेबल स्पून नारियल मैंने इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसमें खसखस, किशमिश और नारियल का इतना ज़बरदस्त फ्लेवर होता है कि अगर आपने कभी इस तरह से लौंजी की रेसिपी ट्राई नहीं की तो एक बार ज़रूर इसी रेसिपी को फ़ॉलो करके ट्राई कीजिए। यकीन मानिए खाने में बहुत मज़ेदार होती है ये। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे खसखस के साथ। अब इसी स्टेज पे इसके साथ हम जो है इसमें 1 कप के करीब शुगर, जो ग्राम में 150 ग्राम बैठेगी, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और आप शुगर की जगह चाहें तो इसमें गुड़ और मिश्री का भी यूज़ कर सकते हैं और हेल्दी बनाने के लिए इसे। और इसको अच्छी तरह से शुगर को मिक्स करने के साथ इसी स्टेज पे हम इसके अंदर 1/4 कप के करीब जो है वो पानी भी ऐड कर देंगे, ताकि हमारी और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कैरी भी हमारी हल्की सी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और जो है एक अच्छा सा मसाला हमारा बन के इसका रेडी हो जाए। अब इसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसको पकाएँगे कि कैरी हमारी प्रॉपर कुक हो जाए पूरी। अब तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इसको पकाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू, इतनी ज़बरदस्त इसमें खसखस, नारियल और किशमिश का जो एक एरोमा आता है और जो खुशबू होती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त इसको बनाती है। वो अब इसकी हमारी ये रेडी हो चुकी है। अब इस स्टेज पे हम फ्लेम जो है ऑफ़ करेंगे और इसमें 1 टीस्पून के करीब व्हाइट विनेगर ऐड करेंगे, जो प्रिज़र्वेटिव का काम करेगा। इससे खटास नहीं आएगी, लेकिन ये प्रिज़र्वेटिव का काम करेगा। ये हमारी बहुत मज़ेदार सी बिल्कुल ट्रेडिशनल अंदाज़ में और बहुत फ्लेवरफुल जो है वो लौंजी बिल्कुल तैयार है। हम इसको सर्विंग डिश में निकालते हैं। देखें, देखने में भी कितनी टेम्प्टिंग लग रही है, खाने में उससे ज़्यादा कहीं मज़ेदार है। ये इतनी ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ ये लौंजी तैयार होती है, जो बिल्कुल ट्रेडिशनल टेस्ट और सिंपल से इंग्रीडिएंट के साथ बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपने लौंजी की रेसिपी कभी इस तरह ट्राई नहीं की, तो इसी रेसिपी को फ़ॉलो करके एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। यकीन मानिए कि खाने का मज़ा दुबाला हो जाएगा।
अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।